रिलेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग। अब इस चीज को मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि यूपी सुपरटेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि यदि किसी मतलब पार्टिकल की, किसी कण की, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए, तो उसके जो मोमेंटम है, उसका जो संवेग है, उसमें उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कैसे हो जाएगा? वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या नन ऑफ दिस, इसके बारे में। तो पहले मैं आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट। काइनेटिक एनर्जी बच्चों आप समझ सकते हैं किसको कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और मोमेंटम किसको बोलते हैं? संवेग। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ? के ई से। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बराबर होता है 1/2 क्या होता है? mv स्क्वायर। ये आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर, इसी काइनेटिक एनर्जी के मतलब फॉर्मूले के अंदर, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? b वेलोसिटी है, m है किसी पार्टिकल का या किसी कण का क्या है? मास, द्रव्यमान। क्या है इसमें? अगर मैं ऐसा करूं बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर m का मल्टीप्लाई कर दूं और m का ही डिवाइड कर दूं, मतलब m का ही भाग दे दूं और m का ही गुणा कर दूं। जैसे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/2 m v स्क्वायर मल्टीप्लाई m अपॉन m। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ऐसे लिख सकता हूं। जब m से और m से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। अब इसे इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूं फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं? फर्स्ट। अब बेटे हो इसी में वी नो दैट, वी नो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? P मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मतलब जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है वही मोमेंटम होता है, वही क्या होता है? संवेग होता है। वही क्या होता है? संवेग। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं यहां पर लिख दूं पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी किसमें रखना है? हमें फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम कहां से? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम मतलब हमें दूसरे वाले समीकरण से पहले वाले समीकरण में इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं? हम समझ रहे हैं कि P इक्वल टू m और v स्क्वायर होता है,
तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को साथ ही साथ लिखते जाओ। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम रख दें, क्या लिख दें? काइनेटिक एनर्जी को इसी प्रकार रखें तो यहां पर 1/2 m² v² और ये m भी है तो m² और v², इसको p² लिख सकते हैं हम। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p², तो इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है p = mv, p = mv। तो यहाँ पर m² और v² क्या है? m²। तो इस मतलब यहाँ से इक्वेशन से रखा तो यहाँ पर p² हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? p²। हमें देखनी किसकी वैल्यू है? p की। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाए, इसको हम ट्वाइस m लिख दें, इक्वल टू में क्या लिख दें? p²। इक्वल टू में क्या लिख दें? p²। अब इसको p² बराबर ये इधर उधर लिख दें, कोई बात नहीं, इक्वल टू में चीज है तो p² बराबर हमें क्या लिखना है? ट्वाइस m मल्टीप्लाई में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर p = क्या हो जाएगा? p = रूट के अंदर ट्वाइस m और ये मल्टीप्लाई में k t। यही हमारा रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के। यही हमारा क्या होता है? रिलेशन p। अब सवाल क्या था कि यदि काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दें? 4 गुना, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना कर दें। सुपर टेट का क्वेश्चन था, यूपी सुपर टेट का टीचिंग लाइन के अंदर। तो इसे यदि हम 4 गुना कर दें, यहाँ पर हम p की p रहे और यहाँ पर हम ये ट्वाइस m है, इसे ट्वाइस m ही बना रखें और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी। इस 4 को हम बाहर निकालें, तो ये रूट के अंदर है, इस 4 को हम बाहर निकालें तो p = 2 रूट के अंदर वही ट्वाइस m k e। जो ये आपको फॉर्मूले में दिख रहा है p बराबर ये था और p कितना हो गया? 2 गुना। p कितना? यदि हमने काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना किया तो जो p था हमारा कितना हो गया? 2 गुना। बस यही सवाल था। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोमेंटम और फर्क क्या पड़ेगा? किसी ने बोला था कि फर्क क्या पड़ेगा? संवेग 2 गुना हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त।